आरव और सिया की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। बचपन से साथ बड़े हुए उनकी दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। सिया के माता पिता ने उसकी शादी एक बड़े व्यापारी से तय कर दी जो किसी और शहर में रहता था। सिया लाख मिन्नतें करती रही लेकिन उसके परिवार ने उसकी एक न सुनी। शादी से एक दिन पहले सिया ने आरव को चुपके से मिलने के लिए बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ। आरव, हम भाग सकते हैं, उसकी आवाज में एक आखिरी उम्मीद थी। आरव ने उसकी आंखों में देखा लेकिन फिर नजरें झुका ली। सिया, मैं तुम्हें सारी जिंदगी तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे और मैं तुम्हें हमेशा डर के साए में नहीं रखना चाहता। सिया फूट फूट कर रोने लगी। वो चाहती थी कि आरव उसे रोक ले, उसे कहीं दूर ले जाए, लेकिन आरव जानता था कि यह मुमकिन नहीं है। अगली सुबह सिया की विदाई थी। रेलवे स्टेशन पर पूरा परिवार मौजूद था। तभी अचानक आरव दौड़ता हुआ आया। हांफते हुए उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम सच में खुश रह पाओगी सिया? उसकी आंखों में बेबसी थी। सिया के होंठ कांपे लेकिन उसने खुद को संभाला। आंसू पोंछते हुए बोली, शायद नहीं, लेकिन अब लौटना मुमकिन नहीं है। ट्रेन की सीटी बजी। सिया ट्रेन में चढ़ गई और खिड़की से आरव को देखती रही। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और आरव उसके साथ दौड़ने लगा। एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, आरव चिल्लाया। सिया की आंखों से आंसू गिरते रहे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ट्रेन तेज हो गई। आरव रुक गया लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। तभी अचानक सिया का दुपट्टा हवा में लहराता हुआ उसके हाथ में आ गिरा। उसने दुपट्टे को सीने से लगा लिया। शायद यह उसकी आखिरी निशानी थी। उस रात दोनों अलग अलग शहरों में थे, लेकिन दोनों ही जानते थे उनका प्यार अमर था, भले ही उनकी तकदीर अलग थी।